हेलो, आप सभी का हमारी पूरी टीम स्टडी टाइम की तरफ से स्वागत है। तो हम आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो है अलंकार, जो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, सभी क्लासेस के लिए। तो हम शुरू करते हैं। जैसे अलंकार शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ हम सामान्य भाषा में लेते हैं शोभा बढ़ाना, शोभा बढ़ाना। लेकिन लोक भाषा में इसका अर्थ लिया जाता है जैसे गहना या आभूषण। जिस प्रकार जो स्त्री होते हैं वो अपनी शोभा बढ़ाने के लिए कोई कंगन पहनती है, कोई गले में हार पहनती है, कोई कुंडल पहनती है। उसी प्रकार जो कवि होते हैं वो अपनी कविता को आकर्षित बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी कविताएं जो आकर्षक और प्रभावशाली बनती हैं। अब अलंकार की परिभाषा क्या होगी? शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्व, जिससे कविता की शोभा बढ़ती है, कविता की शोभा बढ़ती है, उसे हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के कितने भेद हैं? इसके दो भेद हैं। कौन कौन से? एक तो शब्दालंकार और दूसरा कौन सा होता है? अर्थालंकार। शब्दालंकार किसको बोलते हैं? शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो। और अर्थालंकार किससे? अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले को। इस शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये है शब्दालंकार के, ये है शब्दालंकार के। और अब अर्थालंकार के, इसके होते हैं 5 भेद। कौन कौन से? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और लास्ट होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अब हम सबसे पहले करते हैं अनुप्रास को, जो शब्दालंकार का भेद है। इसमें क्या होता है? जिस व्यंजन की आवृत्ति बार बार आती है उसे हम क्या बोलेंगे? अनुप्रास। एग्जाम्पल के लिए रघुपति राघव राजा राम। इसमें र की आवृत्ति है जो वो बार बार आ रही, इसमें र की आवृत्ति बार बार है, इसलिए हम इसको बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। अब दूसरा है यमक अलंकार। इसमें क्या होता है? एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम, जैसे काली घटा का घमंड घटा। इसमें घटा घटा 2 बार आया है, लेकिन इस घटा का मीनिंग अलग है और इसका अर्थ अलग है। जैसे काली घटा, जैसे काले बादल, और इस घटा का मतलब कि कम हो जाना, कि काले बादलों का जो घमंड था वो कम हो गया, इसलिए हम इसको यमक अलंकार बोलेंगे। और तीसरा है श्लेष, श्लेष अलंकार। इसमें क्या होता है? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ। एग्जाम्पल जैसे रहीमन पानी
राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें रहीमन जी जो कहना चाहते हैं कि पानी राखिए, मतलब कि मनुष्य को अपनी इज्जत मान मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब कुछ व्यर्थ है। और पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, बल्कि पानी का मोती के लिए चमक के रूप में प्रयोग हुआ है, और पानी का मनुष्य के लिए इज्जत के रूप में, और पानी का चूने के लिए किस में प्रयोग हुआ है, क्योंकि चूने के बिना पानी की सफेदी है जो उबर कर नहीं आती। इसलिए है तो पानी एक ही, पर इन तीनों में प्रयोग हुआ उसका एक की शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग होना, इसलिए उसको बोलते हैं श्लेष अलंकार। अब हमारे ये शब्द अलंकार के तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं अर्थ अलंकार पर। इसके 5 भेद थे, तो सबसे पहला करते हैं हम, कौन सा था, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमेय की उपमान के साथ तुलना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तारा सी तुम सुंदर। इसमें तारा सी तुम सुंदर, तारा मतलब उसकी सुंदरता की तारे के साथ तुलना की गई है, इसलिए ये उपमेय अलंकार होगा। और इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, इसमें सा से सी मिलेगा। जहां पर आपको ये तीनों वर्ड मिले वहां पर आप उपमा अलंकार लगा सकते हैं, वो आपका बिल्कुल एकदम ठीक होगा। अब दूसरा कौन सा था, रूपक। इसमें क्या होता है, उपमेय का उपमान के ऊपर आरोप। इसमें जो उपमेय है वो उपमान के ऊपर आरोप लगाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैया मैं तो चंदर खिलौना ले हो। जैसे वो मैया से बोलता है कि मैं चंदर खिलौना ले, मतलब कि चंदर के समान खिलौना चाहिए, तो उसकी चंदर के ऊपर आरोप लगा रहा है कि मुझे उसके समान खिलौना चाहिए। उपमेय चंदर है और खिलौना है उपमान, तो इसका उसके ऊपर आरोप है, इसलिए ये रूपक अलंकार होगा। थर्ड आता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या होता है, इसमें उपमेय की उपमान के साथ संभावना। और इसकी विशेषता क्या होगी, मानो, मनो, जानो, जनु आदि। जिसमें आपको ये वर्ड मिल जाए उसमें आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। इसमें वैसे मानो भी आया है तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते हैं, लेकिन आप इसकी हिंदी भी करके देख सकते हैं। जैसे सिर फट गया उसका सिर फट चुका है, वही मानो अरुण रंग का घड़ा। जैसे कि अरुण रंग का मतलब बिल्कुल लाल रंग का एकदम घड़ा भर गया हो, इसलिए इसकी उसके साथ संभावना भी कर रखी है। तो ये होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। ये फोर्थ पे आते हैं हम। फोर्थ कौन सा होता है, मानवीकरण अलंकार।
इसमें क्या होता है, जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप, जिसमें प्रकृति की बातें मिलेंगी आपको। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम बादल गरजो। बादल गरजो प्रकृति से रिलेटेड है, तो ये होता है मानवीयकरण अलंकार। या एक और ले सकते हैं, जैसे मेघ आए बन ठन के, तो ये भी प्रकृति से रिलेटेड है, तो इसलिए भी हम इसमें मानवीकरण अलंकार लगाएंगे। इसमें जो भी बात प्रकृति के बारे में है ना, कोई भी बात ले सकते हैं, जैसे हवा, पर्वत, पहाड़, झरने, तो सभी में मानवीकरण अलंकार ही आता है। अब पांचवा अलंकार कौन सा हो जाएगा हमारा, अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें क्या होता है, अगर हम अतिशयोक्ति का संधि विच्छेद करते हैं, अतिशय प्लस उक्ति, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अतिशय का हो जाएगा अत्यधिक, और उक्ति का अर्थ क्या होता है, कथन, बल्कि अत्यधिक कथन। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। जो भी बात बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार में लेते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आगी, लंका सिगरी जरी गई, गए निशाचरी भागी। बल्कि इसमें हनुमान की पूंछ में जैसे ही आग लगी, लंका सारी जल गई और जितने भी राक्षस थे वो सारे भाग गए। मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। ये हम कुछ भी बात नॉर्मल भाषा में हम इसको बोलते हैं कि हनुमान की पूंछ में आग लगी थी, लगने के बाद वो सारे को उसने लंका में आग लगा दी, फिर जो राक्षस थे वो वहां पर त्राहिमाम मचने लगी थी, वो भागने लगे थे। लेकिन इसमें एकदम से बोल दिया, जैसे ही आग लगी लंका सारी जल गई और सारे राक्षस एकदम से भाग गए। तो ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है इसमें, इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार लगाते हैं हम। तो हमने कौन कौन से अलंकार किए, अलंकार के थे 2 भेद, शब्दा और अर्थालंकार। शब्दा के हो गए 3 भेद, अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्था के थे 5 भेद, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति, जो हमने अभी अभी किया है। तो आप इन सभी अलंकारों को रिवाइज कर लेना। ये बहुत ही, अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और अगले पार्ट में इनके आपको ये टेक्स्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें आप इनके कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनको सॉल्व करके अपनी तैयारी का अनुमान लगा सकते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी टाइम। थैंक यू।